न्यू पालम विहार न्यू पालम विहार लगभग 84-85 में अस्तित्व में आई थी जी। और 84 से लेकर आज तक यहाँ के लोग मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाओं के लिए जी। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक सरकार आती रही जाती रही, किसी से भी उनको आज तक कोई भी मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। 2011 में जब हम पार्षद बने थे तो क्योंकि नगर निगम सिर्फ अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही काम करता है, तो आरटीआई के तहत हमें पता लगा कि हमारी न्यू पालम विहार और उसके आसपास के एरिए को 900 मीटर दायरे में शो किया गया है। उसको भागदौड़ करके तथ्य पेश करके हमने उस ऑर्डर को ख़त्म किया। उसके बाद 2013 में एक्ट 2013 के तहत जब पूरे हरियाणा से कॉलोनियों को जो पैरामीटर पे खरी उतरती हैं एक अप्रूव होने के लिए, उनकी लिस्ट मांगी गई, तो नगर निगम गुड़गांव की तरफ से हमने अपने न्यू पालम विहार और उसके आसपास के क्षेत्र को भी उसमें शामिल कराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि गुड़गांव की 68 कॉलोनियां रेगुलर होने के लिए गई थी, जिनमें से 66 कॉलोनियों को पास कर दिया गया था और न्यू पालम विहार कॉलोनी का उसमें नाम नहीं था। तत्पश्चात जब गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट डायरेक्टर, इन सब से बातें की गई, पूछा गया कि भाई क्यों, क्या कारण था न्यू पालम विहार कॉलोनी को अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि हम हर पैरामीटर पे खरे उतरते थे। 2012 में डिवीजन कमिश्नर ने हमारी कॉलोनी को रिकमेंड किया था, वो इसी ब्याह पे किया था कि 50% से ज़्यादा यहाँ पर आबादी हो चुकी थी। तब हमें पता लगा कि भाई 97 का जो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आदेश था, जो अंसल पालम विहार ने अनअप्रूव कॉलोनियाँ जो उनके चारों तरफ कट रही थी, उनको रोकने के लिए कोर्ट में दायर किया था। सर, जब ये कॉलोनियाँ कटती है तब क्यों नहीं रोका जाता? ये तो सरकार बताए, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर अपने आशियाने बना लिए, भारत का चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला नागरिक है, ये उसका अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं उसको दी जाएं। जब 2013 में हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया तो हमने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट से आदेश हुआ गुड़गांव नगर निगम को, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, कि 3 महीने के अंदर इस कॉलोनी को सही तथ्य जो इसके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार मौलिक सुविधाएं दी जाएं। लेकिन 6 महीने तक भी जब हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और गुड़गांव नगर निगम ने रीजन दिया कि जी 97 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो, और एक्ट 2013 की अवधि खत्म हो गई थी, जिसके तहत हम इनको मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। और उनके इस जवाब से हाई कोर्ट बड़ा शौक में गया और उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को 50,000 रुपये का जुर्माना किया और हमारा केस डिसमिस हो गया, या डिसमिस नहीं कह सकते, डिस्पोजअप हो गया था। डिस्पोजअप होने के बाद क्योंकि मौलिक अधिकार तो हमें नहीं मिले, 2014 में हमने फिर से एक रिट दायर की कोर्ट में और एक्ट 2013 का संशोधन करा के इसको एक्ट 2016 24 अगस्त 2016 में इसमें संशोधन कराया। गुड़गांव नगर निगम से सभी 35 के 35 पार्षदों ने मिलके इसमें समर्थन किया और संशोधन होने के बाद हमने दोबारा से अपने मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाओं की मांग की। लेकिन आज भी 2016 से लेकर आज तक लगातार हम प्रयास करते रहे। एक ही ले दे के हमारे सामने एक दिक्कत आती रही कि भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके कारण हम न्यू पालम विहार कॉलोनी को उनका अधिकार नहीं दे सकते, जबकि पालम विहार के चारों तरफ न्यू पालम विहार जैसी और जो कॉलोनियां हैं उनको अप्रूव कर दिया गया, वहाँ मौलिक अधिकार मूलभूत सुविधाएं दे दी गई हैं, जैसे शंकर विहार है, साई कुंज है, चंदन विहार है, निहाल कॉलोनी है, विष्णु गार्डन है। तो जब हमें लगा कि भाई नहीं हो रहा है, इन बिटवीन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। 25 नवंबर को जब जननायक जनता पार्टी जिला गुड़गांव के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए
आदरणीय जननायक जनता पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आए, तो न्यू पालम बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना एक मांग पत्र रखा और उस मांग पत्र में उन्होंने ये सारे तथ्य सरकार के सामने रख के, दुष्यंत जी के सामने रख के और अपनी कॉलोनी को अप्रूव करने की मांग की। ऋषिराज जी, ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसकी वजह से हाई कोर्ट में केस डाला गया और उसका स्टेटस क्या है? मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी गण और क्लोजिंग मेंबर बैठे हैं, ये आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन मैं पहले अपनी एक बात पूरी करना चाहूँगा। दुष्यंत चौटाला जी ने 25 जनवरी का हमें टाइम दिया। 25 जनवरी को हम दुष्यंत चौटाला जी से चंडीगढ़ उनके निवास पर मिले। वहाँ पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीना जी को वहाँ पर बुलाया, उनसे हमारी मीटिंग कराई। 25 तारीख को ही अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के दफ्तर में भी हम गए, वहाँ भी हमने 2 घंटे लगातार टीम से मीटिंग की, डायरेक्टर साहब से मीटिंग की। कोई निचोड़ ना निकलने पर अगली डेट रखी गई 1 फरवरी की। 1 फरवरी को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ गई वहाँ पर। आपने कहा कि जब आपकी डिप्टी कमिश्नर मतलब डिप्टी साहब सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी, तब आपने इस मुद्दा को उठाया, इससे पहले नहीं, इससे पहले तो लगातार हम उठाई हुए हैं। 2011 से मैं पार्षद, मैंने कहा ना कि हमने 2011 से मैंने आपको पूरा बताया, 2011 से लेके आज तक लगातार हम इस फाइट को कर रहे हैं। जब कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं, जब कोर्ट का केस हमारा जब भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मैंने आपको अड़चन बताई, अभी पूरी बात बताई आपको कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था और एक्ट 2013 की मियाद खत्म होने के कारण अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और गुड़गांव नगर निगम लोकल अथॉरिटी ने पल्ला झाड़ लिया था, जिसके एवज में हमें दूसरा कोर्ट उनके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में डालना पड़ा था। और अभी उसकी आने वाली तारीख 24 मार्च है। 24 मार्च को मद्देनजर जो 1 फरवरी को हमारी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से पूरी RWA और मेरी हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें हमने अपने सारे तथ्य 1 to all 2011 से लेके आज तक के रखे और खुद अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब ने माना कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, ये कॉलोनी तो 2012 में ही रेगुलर हो जानी चाहिए थी और हम आपके लिए कोर्ट में आने वाली 24 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारी गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर से भी बात हुई, उन्होंने भी हमारे फेवर में रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास भेजी है और हम ये उम्मीद करते हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने एक 25 जनवरी से लेके और 1 फरवरी के बीच में लगातार हरियाणा गवर्नमेंट से भी संपर्क किया इसके लिए, और 1 फरवरी को एक लेटर भी अपने ऑफिस से जारी किया और उसमें क्लियर लिखा गया है कि जल्द एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार है और ये हर उस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं जो किसी कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए होती है। और रही बात तथ्यों की, 2011 से लेकर आज तक हमने क्या किया, इसके बारे में हमारे साथ न्यू पालम बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बैठी हैं किरण कांडपाल जी, आप इनसे क्वेश्चन कीजिए, आपको एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जो ऋषिराज जी हमें ब्रीफ बता रहे थे वो 2011 से बता रहे थे। 2011 से कार्रवाई हुई है, तभी ये आज हम इस स्टेज में पहुंचे हैं। 2012 में डिविजनल कमिश्नर ने अगर हमारे न्यू पालम विहार कॉलोनी को रिकमेंड करके अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में भेजा था, तो उससे पहले 2011 में RWA ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। 2011 में जब ऋषिराज जी पार्षद बने थे तो एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी म्यूनिसिपल एरिया है जहां उस कॉलोनी में जहां 50% से ज्यादा आबादी है, आप उनके नाम भेजिए। तो यहाँ से नाम भेजे गए थे और सर्वे भी हुआ था। उस सर्वे में न्यू पालम विहार कॉलोनी को 50% से ज्यादा उसमें आबादी थी। तो ये 2 मेन पैरामीटर्स 2009 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे हरियाणा के, उन्होंने बनाए थे कॉलोनी को नियमित करने के लिए। ये दोनों पैरामीटर में जब खरी उतरी तो हमारी कॉलोनी रिकमेंड हुई। उसके बाद 2011 में, जैसे कि ऋषिराज जी बता चुके हैं, मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी,
आरटीआई मिली। आरटीआई में 2 तथ्य बताए गए, एक 900 मीटर दायरे का और एक 1997 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है। यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पालम बिहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने स्टेट में केस डाला था, तो कहीं पर भी न्यू पालम बिहार या न्यू पालम बिहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर एक वर्ड लिखा है, इन एरिया। इस एरिया में जो लिखा था, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए, और इन एरिया लिखा था, इसमें अराउंड एरिया भी नहीं लिखा था। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी न्यू पालम बिहार में लागू नहीं होता था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग सेल की कमेटी बनाई। मॉनिटरिंग सेल को हर 6 महीने में हाई कोर्ट में अपनी कमेटी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करनी थी, लेकिन वो काम सुचारू रूप से नहीं हुआ। मॉनिटरिंग सेल ने अपनी रिपोर्ट हर 6 महीने में हाई कोर्ट में नहीं दी, और जहां तब 10 मकान थे। मेरा सवाल यही था कि काम क्यों नहीं हुआ। अब आपकी जो दुष्यंत जी डिप्टी सीएम बने तब ये काम हो रहा, इससे पहले डंडा नहीं हो रहा था कि मतलब जो बीजेपी की सरकार थी वो कर नहीं रही। नहीं, आप कैसे बोल सकते काम नहीं हुआ। मैं वही उस बात पे आ रही थी कि जब वो मैं आप ही के मुद्दा को उठा रहा हूं, मैं काम क्यों नहीं हो रहा था? उसी बात में मैं आ रही हूँ कि काम इसलिए 1997 का मेन ऑर्डर वो लगा रहे थे। उसका मैंने बताया कि 1997 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था। जब काम नहीं हुआ और एक्ट 2013 एक्ट में आया, जो हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट म्यूनिसिपल एरिया अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया गुड़गांव में, जिसमें क्लियर लिखा गया था कि जो मैंने आपको 2 पैरामीटर्स बताए थे, जो दोनों पैरामीटर्स 50% से ज्यादा आबादी और डिविजनल कमिश्नर द्वारा रिकमेंड किया गया, उन कॉलोनियों के लिए, उन कॉलोनी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए एक एक्ट आया, जिसमें हमारी कॉलोनी का भी नाम गया था। ये अगर आप फोकस करना चाहें एक बार, क्योंकि फाइल में पूरी नहीं उठा सकती, इसमें 2 कॉलोनियों का नाम गया था 2012 में, देवीलाल कॉलोनी और न्यू पालम बिहार। इसका मतलब, और 50% आबादी थी, इसीलिए न्यू पालम बिहार का नाम गया। एक्ट के पैरामीटर्स को ये फुलफिल करती थी। एक्ट को पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए भी जब हमारी रिप्रेजेंटेशन गई RWA की, तो हमारी कॉलोनी का नाम ये कह के हटा दिया गया कि 97 का ऑर्डर है। तुरंत ऋषिराज जी के सहयोग से 2014 में हमने एक कोर्ट केस डाला कि हमें एक्ट 2013 के हमें प्रोविजंस के तहत जो भी हमारे अधिकार दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन चंडीगढ़ से लेके गुड़गांव से लेके चंडीगढ़ तक प्रशासन नहीं सुन रहा था। हमने कोर्ट केस डाला। कोर्ट केस का तुरंत ऑर्डर आया, जिसमें था कि 3 महीने के अंदर, ये RWA और ऋषिराज जी की कार्रवाई थी 2013 की। तो जो भी है ऋषिराज जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही, बिल्कुल ला रही है। वही बोला हाँ कि अभी तक सरकार क्यों नहीं कर रही थी। उसी स्टेप में मैं आ रही हूँ कि सरकार किस लिए नहीं आ रही है। तो वो 3 महीने के अंदर ऑर्डर हुए उचित कार्रवाई करने के लिए, लेकिन 3 महीने के अंदर न सरकार ने न प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो कार्रवाई नहीं की। 6 महीने बाद हमने कंटेम्प्ट का नोटिस डाला, नोटिस का भी जवाब नहीं मिला, तो हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ा। कंटेम्प्ट का जब ऑर्डर हुआ, उसमें क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, माननीय हाईकोर्ट ने लिखा कि ये सरकार की लापरवाही की वजह से पटिशनर को यानी कि RWA को बेनिफिट नहीं मिला और यहाँ लोगों के अधिकार नहीं मिले। इस बात पे उनकी लापरवाही की वजह से 50,000 का जुर्माना लगा, जो हमारी RWA के अकाउंट में आया। मैडम, अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन, हाँ बिल्कुल। और आप कैसे श्योर हैं कि केस RWA जीतेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको करंट सिचुएशन भी बता देती हूँ। भाई साहब, जब एक्ट 2013 था और 35 पार्षद ने संशोधन करके वो 2016 का बनाया था, तो उसमें 2016 में क्लियर कट एक लिखा हुआ था। हमें प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक जवाब मिल रहा था 97 के ऑर्डर का, लेकिन उसमें क्लियर लिखा था एक एक्ट 2016 का। मैं आप लोगों को एक क्लॉज भी पढ़ के सुनाना चाहूंगी, प्लीज जरूर सुनिएगा। Notwithstanding anything contained in any other state law for the time being in force in the state of Haryana, any judgment, decree or order of any court or any authority to the contrary, any rules, regulation or bylaws made thereunder, the government shall within a period of 1 year from the commencement of this act
take all possible measures to finalize norms, policy, guidelines and feasible strategy to deal with the problem of civic amenities and infrastructure deficiency in the declared area. इसमें क्लियर लिखा गया था कि चाहे कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, डिक्री हो, जजमेंट हो, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत अगर आपकी कॉलोनी 2 पैरामीटर सिर्फ फुलफिल करती है तो ये ऑर्डर उस एक्ट का काम करने को बाधा नहीं बन सकते। इसलिए हमारी कॉलोनी, हमारा कोर्ट केस आज इसलिए मजबूत है कि एक्ट 2000 के जो उसका सबसेक्शन 3 के और 4 के जो नॉर्म्स थे, गाइडलाइंस थे, वो फुलफिल हो रहे थे। इसलिए हमारी कोर्ट केस में जो तारीख है वो भी मजबूती से आगे चल रही है। नहीं तो जो 31/7/2015 को जो एडिशनल सेक्रेटरी थे अर्बन लोकल बॉडी टाउन प्लानर के, उन्होंने एक फाइल किया था जो अपना ऑर्डर कि मेरे इस ऑर्डर पे 97 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई हटा नहीं सकता, इस केस को डिसमिस किया जाए और इस कॉलोनी को तोड़ने तक के ऑर्डर आ गए थे। 2016 में दोबारा RWA के और ECG के प्रयास से मॉनिटरिंग सेल का गठन हुआ। मॉनिटरिंग सेल ने तुरंत प्रभाव से ये अपनी रिपोर्ट दी। आप चाहे तो इसे फोकस भी कर सकते हैं और अगर 4 लाइनें पढ़ के सुना सकती हो तो मैं वो भी सुना देती हूँ। इसमें क्लियर लिखा गया था कि आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स एंड द प्रेजेंट साइट कंडीशंस द मॉनिटरिंग सेल, हाँ जी फोकसिंग करो। हाँ, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ना इसे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये इसमें मॉनिटरिंग सेल के जो चेयरमैन थे वो कमिश्नर थे। उन्होंने क्लियर लिखा था कि 97 में और आज की स्थिति में न्यू पालम बिहार में बहुत फर्क है। जहां 10 मकान थे आज वहां 10,000 मकान है। इसलिए इस कॉलोनी को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ये कॉलोनी पैरामीटर्स फुलफिल करती है रेगुलाइज होने के। तो मैडम ये खुशखबरी कब तक मिल सकती है? जी बिल्कुल। अब आपको जो खुशखबरी आपको मिलेगी, आपको मैं एक चीज और बता दूं खुशखबरी से पहले कि 2016 का जो एक्ट था वो भी रिपील होके अब अमेंडमेंट होके बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए कि एक्ट 2020 का नोटिफिकेशन भी हो चुका है और एक्ट 2000 के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सारी हमारी कॉलोनी इसमें फुलफिल कर रही है। इसको लेके ऋषिराज जी ने तो अभी आपको बताया होगा कि जिला कार्यालय का जिस दिन उद्घाटन था उस दिन डिप्टी CM साहब ने हमारी पूरी प्रेजेंटेशन सुनी थी। मैं एक साल फिर पीछे जाऊंगी कि एक साल पहले भी 21 जनवरी को हमारी ऋषिराज जी के थ्रू डिप्टी CM साहब से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, हमारी केस की हियरिंग थी। बाई चांस आप लोगों को पता है कि उसके बाद जो कोरोना का आया और लॉकडाउन हो गया तो वो आगे कार्रवाई नहीं हुई। 25 तारीख को फिर ऋषिराज जी की मीटिंग हुई थी RWA के साथ। अब जो लेटेस्ट हमारे पास खबर गई है ये 24/8/18 का ये लेटर है जिसमें आप देखेंगे कि कॉलोनी 2 कॉलोनियों का नाम गया है रेगुलाइज होने के लिए, जिसमें पहली हम अपनी कॉलोनी का नाम देंगे न्यू पालम बिहार कॉलोनी। और इसमें क्लियर एक बात लिखी हुई है कि जो ये एक्ट है अकॉर्डिंगली द केस परटेटिंग टू अनऑथराइज्ड कॉलोनी, और जिसमें है न्यू पालम बिहार, श्री राम कॉलोनी। और इसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है डिटेल में कि ये कॉलोनी एक्ट जो संशोधन हो रहे हैं उसके पूरे नॉर्म्स, गाइडलाइंस, पैरामीटर्स फुलफिल करती है। हाँ जी। और ये डिविजनल कमिश्नर द्वारा तीसरी बार रिकमेंड हुई है, तीसरी बार ये रिकमेंड हुई है। और जो हमारी जब ये डिविजनल कमिश्नर द्वारा रिकमेंड हुई है तो डिविजनल कमिश्नर कमिश्नर को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद कमिश्नर का अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को लेटर जाता है जिसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि इसमें बिल्टअप जो एरिया है 53.83% है। इस कॉलोनी में ना तो आज की डेट पे कोई एक्विजिशन है और ना ही NCZ नेचुरल कंजर्वेशन जोन में ये आती है। पूरी इसमें सारी क्लियरेंस दी गई है, इसलिए ये कॉलोनी आज पूरी तरह से फुलफिल करती है। उसके बाद जो हमारी अभी 1 फरवरी को डायरेक्टर से मीटिंग हुई थी तो डायरेक्टर साहब भी पहले एक ही बात पे थे कि 97 का ऑर्डर है, लेकिन जब शुरू से लेके आज तक सारे उनसे डिटेल में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बीच चर्चा हुई, बैठक हुई। कॉलोनी के मैटर में जुड़े हुए थे
और जैसे ही उनको ये मौका मिला, उनके हाथ में पावर आई कि हाँ वो अब लोगों का भला कर सकते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और बहुत जल्द न्यू पालम विहार कॉलोनी वासियों को एक, उसके आसपास जो भी कॉलोनियाँ हैं न्यू पालम विहार के साथ, उनको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि आपकी कॉलोनी अप्रूव होगी है। और 15 साल से जो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलेगा। राणा साहब, क्या न्यू पालम विहार के साथ साथ और भी कोई कॉलोनियां पास हो रही हैं? बिल्कुल, जब हमारी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और जो भी कॉलोनियाँ गुड़गांव या पूरे हरियाणा के लिए ही करेंगे, वो लोग तो पैरामीटर पे खरी उतरती हैं, फुलफिल करती हैं, उन सब की एक लिस्ट दोबारा से हरियाणा सरकार को जाएगी, ताकि हरियाणा में ये अनअप्रूव कॉलोनियों का जो सिलसिला है ये थमे, कॉलोनियाँ अप्रूव होए। और लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि अप्रूव कॉलोनियों में ही आप लोग अपने जगह लें, मकान बनाएं। और सरकार का तो यही प्रयास है कि भाई अप्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं मिले, रोड, सीवर, पानी, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और हम खुश हैं कि बीजेपी और जजपा का गठबंधन, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे इस प्रयास में हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कॉलोनी बहुत जल्द अप्रूव होगी और आसपास की कॉलोनियाँ भी अप्रूव होगी। लगभग कितने सालों से ये संघर्ष चल रहा था? 2008 से, और आज 21 है, 12 साल से ऊपर हो गए। 12 साल बाद में आपको ये फाइट में अब थोड़ा सा एक राहत की सांस मिलने वाली है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जब अपनी खुशी को थोड़ा या गम को कोई ऐसा जो आप बयान कर सकते हो उस बारे में? खुशी, लोगों को उनका अधिकार मिले, यही सबसे बड़ी खुशी है। और जिसके लिए हमारे ये बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज से 12 साल 15 साल पहले इनकी क्या उम्र होगी और ये कैसे दिखते होंगे, आज ये कैसे दिख रहे हैं। और इनके सामने ये कॉलोनी जो इन्होंने संघर्ष किया, अगर ये कॉलोनी अप्रूव होती है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। आज हम यहाँ तक पहुँच गए। आज खुशी की तो बस ठिकाना है, वरना जब हमारे रहते हमारे बालक इतने पहुँच जाएंगे तो और इससे बढ़कर क्या होगा। हमारी कॉलोनी के लिए जो भी कुछ किया है भाई ऋषिराज राणा ने किया है, हम तो सिर्फ इसके साथ खड़े हैं। हमारा तो आशीर्वाद है, हम क्या कर सकते हैं गुजरे बात। जो भी कहे हैं, करा है, जो भी कुछ करा है, इन बच्चों ने ही किया। कितनी बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे हैं, पूरी रात ड्राइविंग करी है, आप कहते हैं। हमने तो बस सिर्फ इनका सिर्फ हाथ ही रखे हैं, साथ खड़े हैं। और जो भी कुछ करेगा यही करेंगे हमारे लिए, आगे करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद। आपको पता है इसके बीच में जब 2008 से हम लोग यहाँ पर केस लड़ रहे हैं, पहले तो ये मकानों को तोड़ने, एक्सप्रेस वे वगैरह के चक्कर में रहा केस, तो हाईकोर्ट में उसके लिए भी लड़ना पड़ा ना सर। उसी के साथ साथ 2011 में इसके लिए लगाया गया अप्रूवल के लिए, भाग दौड़ की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हाईकोर्ट में मजबूरन जाना पड़ा। अब जैसे आपने कहा था ना कि एमएलए साहब और वो सब ट्राई कर रहे हैं साहब, वो तो ये जाके हम लोगों से कहते हैं कि इस कोर्ट केस को खत्म कर दो, अफसर लोग नाराज हैं। अरे भाई, अफसर सरकार अगर हमारा कोई काम नहीं करेगी तो हमें हाईकोर्ट से जाना ही पड़ेगा ना। तो अफसर की नाराजगी का इसका मैं क्या मतलब। तो साहब, ये जो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब जैसे ऋषिराज राणा जी के उसके अंदर मार्गदर्शन में दुष्यंत जी का हम लोगों को साथ पूरा मिला और वो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद तो ये है ना जी कि अभी ये 2021 के अंदर ये कॉलोनी पूरी तरह से अप्रूवल होकर हम लोगों को दी जाती है। आप बताइए सर, 13 साल के बड़े संघर्ष के बाद में आप लोगों को ये एक अच्छी सुनहरी जीत अब मिलने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा भी इस खुशी का ठिकाना नहीं है और शब्द जबान पर आते नहीं है। कहने को बहुत लोग आ जाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इस मैन ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, भाई की वजह से मिलेगा जो भी मिलेगा। भाई ऋषिराज राणा ने जो हमारी सपोर्ट मदद की है वो वजह है। उन्होंने हर जगह पर, हर इस मौके पर RWA का पूरा सहयोग किया है। यही नहीं,
सीधी से शब्दों में बात है कि कोर्ट के आदेश जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कानूनी तरीके से ही निरस्त किया जा सकता है। अब वो हम कर रहे हैं, RWA वही कर रही थी और उसमें हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर। लंबे समय से आप लोग जो है न्यू पालम विहार के अंदर रह रहे थे, आपके ऊपर एक साया सा मंडरा रहा था कि कब कोई बुलडोजर आ जाए, कब कोई क्या हो। अब वो साया आपका लगभग जो है गर्दिश के बादल जो है छट गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साया तो था, लेकिन हमारी संगठन शक्ति और भाई ऋषिराज राणा का सहयोग जो मिला है, उसके कारण ही आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। क्यों? ये हमारा भविष्य का सवाल है। भविष्य को संभालने में जिस तरीके से RWA का सहयोग और सबसे बड़ा सहयोग भाई ऋषिराज राणा का रहा है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि हाँ जी हम इस कॉलोनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो शख्स हमारे सामने कभी आए ही नहीं। हमने शक्ल ही नहीं देखी कि हमारा MLA कौन है या जो हमारी मदद करना चाह रहा है। एक अदृश्य शक्ति कहा जाए तो वो हमारे साथ थी, और मैं आज भी यही कहूँगा और पहले भी मैंने यही कहा था, हमारे साथ एक हनुमान है जो हर जगह प्रकट हो जाती है, और वो है भाई ऋषिराज राणा, जिसने तन मन धन से अपने कॉलोनी की सेवा की है। मैं 22 साल से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में। आप सोचिए, बिल्कुल जंगल का एरिया था। अगर सरकार कहती है कि अनऑथराइज है, आपने रजिस्ट्रियाँ क्यों की कॉलोनी की? पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं लोगों के पास, बिजली लगी है और टैक्स दे रहे हैं, हर प्रकार के टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं, फिर हमारी क्या कमी है? उस कमी को दूर करने के लिए जो लीगल तरीके लिए गए, आज हम उनसे बहुत खुश हैं और हम तहे दिल से इस बात के लिए भाई ऋषिराज राणा के आभारी रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनको अभी से दुआ देने लग गई हैं कि भाई ने जो काम किया है, शायद आज तक किसी भी समाज सेवक ने या किसी नेता ने हमें सहयोग आज तक नहीं दिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसा आदमी मिला है जो समाज सेवक के साथ साथ पार्षद भी बना। पार्षद के बाद जो नई पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी, उसके जिला अध्यक्ष भी बने। ये बहुत बड़ी बात है कि जिला अध्यक्ष होने के नाते इनकी पहुंच सरकार तक है और पूरा हाथ सरकार का इस कॉलोनी के ऊपर है, और हर हाल में ये कॉलोनी पास होकर रहेगी और हम इनका धन्यवाद करते हैं।